लेकिन इतना प्रेशर पड़ा, जेपी नड्डा जो अपने पार्टी के नेताओं को नहीं बोल पाया, वो धनखड़ साहब को कि मैं जो कहूँगा वही रिकॉर्ड में आएगा, गेट आउट। आप बताइए, ये नियम है, ये प्रथा है, और कि जो राज्यसभा का मालिक होता है, सदन चलाने की ड्यूटी, कैसे सदन चले, वो उसका पूरा जो है उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन बीजेपी सरकार में उपराष्ट्रपति की कोई वैल्यू नहीं है, राष्ट्रपति की तो वैल्यू है नहीं है। अब ये धनखड़ साहब शाम को इस्तीफा दे देते हैं और कहते हैं कि भाई अलविदा, ये आखिरी मुलाकात है। स्वास्थ्य कारण बताया जाता है, जबकि स्वास्थ्य कारण एक बहाना है, जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। उसके बाद अगला टारगेट देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू का है। आप बताइए कि कल जो सवाल पे सवाल होने लगे, ये पार्लियामेंट छोड़ करके 1 सेकंड 4 सेकंड के अंदर पार्लियामेंट से बाहर हो गए। तो पीएम मोदी को तमाम काम है, उन्हें विदेश दौरे पे भी जाना था। अच्छा, ये बताइए, जब पार्लियामेंट चलता है, देखिए दरअसल ये सनकी टाइप में है। सनकी समझती हैं? कौन सा? अनपढ़ राजा बबुआ। तो ये जो है बेईमानी से तो चुनाव जीता है। ये गोधरा पे कुछ बोल नहीं सकता, ये पहलगाम पे कुछ बोल नहीं सकता, ये जो है पुलवामा पे कुछ बोल नहीं सकता, पाकिस्तान के ऊपर कुछ बोल नहीं सकता। ये तो कायर आदमी है कि हिंदुस्तान का नाम मिट्टी में मिला दिया। ये अमेरिका के हितों की रक्षा की ट्रेनिंग किया हुआ आदमी है। आप मुझे बताइए, देश रहे या रसातल में जाए, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, राजनाथ सिंह, ये नकारे हैं इस देश के लिए। किस आधार पे कह रहे हैं आप इतनी बड़ी बात? आप बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप हमको बताएंगे कि 5 जहाज जो आपके जेट मार गिराए गए, F-16 भी था। आप बताइए, सेनाध्यक्ष जाके सिंगापुर में कह रहा है कि भाई क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम उनके सैनिक क्षेत्रों पे हमले नहीं कर रहे थे, करने के लिए हमको इजाज़त नहीं थी। उनका उप सेनाध्यक्ष भी यही बयान दिया कि हमारे काफ़ी नुकसान हुआ है सेना का। आप मुझे बताइए, तो आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग संसद सत्र को चलने क्यों नहीं दे रहे हैं? भाई हम क्वेश्चन करेंगे तो भाग क्यों रहे हैं? ओम बिरला कह रहे पोस्टर मत दिखाइए यहाँ पर। ओम बिरला आदमी है, RSS का हाफ कच्छाधारी। ये आदमी अपनी बेटी को IAS बनवा दिया अपने पद का दुरुपयोग करते हुए। अब चर्चा मार्केट में हो रही है कि अगला उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार को बनाया जाएगा ताकि कुर्मी वोट साधा जाए। आप जल्दी अब सुनिए, उसमें बंटवारा बिहार में ये नीतीश को बनावे या स्वयं बने या किसी और को बनावे, लेकिन ये सत्य तो ये है कि बिहार इनके हाथ से गयो। बिहार तो इंडिया गठबंधन के हाथ से चला गया, इसीलिए बौखलाहट में ये पहली बार हो रहा है कि सदन के बाहर पहली बार चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं आप लोग। चुनाव आयोग उस कोठे के तरह से मुजरा सुनाने वाला, दिखाने वाला बन गया है। ये समझौता बीजेपी से कर लिया है, कहा कि हमारा आपका समझौता जो है दूरी से होगा, मौन समझौता होगा। आप मुझे बताइए, 35 से 38 लाख मतदाताओं को तो आप निकाल रहे हो, वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, वो बिहार में कोई सरकारी सुविधा नहीं ले सकते। तो मुझे बताइए, बिहार की जनता करे तो करे कहाँ, जाए तो जाए कहाँ? 11 दस्तावेज दिखाए बिहार की जनता पहले। अच्छा, 11 दस्तावेज पर पहले पूछे चीफ इलेक्शन कमीशन पे, तुम्हारे पास 11 दस्तावेज है? इससे पूछे है जो बैठा हुआ है ना, कह रहे रोहिंग्यों को वोट नहीं डालने देंगे बिहार में। कायर ये जो बैठा हुआ है ये बतावे ना, ये काहे नहीं 5 बजे के बाद जो CCTV कैमरे का जो फुटेज दिखाता है महाराष्ट्र में जो बेईमानी करवाया सब, वो भी तो दिखावे। कह रहे बिहार के चुनाव आते ही विपक्ष बौखलाहट में आ गया है। वो जान रहा है कि हमको चोर और बेईमान साबित कर दिए हैं। अरे अगर न्यायपालिका अपने आपे पे आ जाए और जगमोहन सिन्हा जैसा जज हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज देगा जेल, बुखार बुढ़ापे में खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति धनखड़ साहब के जाने का थोड़ा गम मोदी जी को भी है, जिसके लिए उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। और बताइए आप। कोई गम नहीं है, गोधरा में लोग मार दिए गए, इनको कोई गम नहीं।
जब तक थे माँ जिनकी जिंदा थी तब तक नौटंकी कैमरे पाते थे कि माँ की बड़ी सेवा करते। ये तो नॉन बायोलॉजिकल आदमी है, प्रकट हुए हैं। आप मुझे बताइए, हारे इस देश की जनता, हारे भाजपाई नेता, तनिको लज्जा शर्म इन नेताओं को नहीं आती है। कोई विष्णु का अवतार चमचागिरी में कर रहा है, कोई कुछ अवतार कह रहा है। आप बताइए, बिहार का मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है, तो किसी भी विक्षिप्त व्यक्ति को उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है? भूल जाइए, नीतीश बाबू अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं। नीतीश की कुर्सी नहीं, जो है उनके जन्नत का रास्ता हो गया है क्या कि कुर्सी नहीं छोड़ेंगे? जनता है मालिक, असली जनता है, बिहार वासी मालिक हैं। ये धक्का दे करके इनसे कुर्सी से हटा देंगे। क्या चाहेंगे कि धनखड़ के तरफ से बेइज्जत होके जाएं? किस आधार पे? अच्छा, आप इन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया और ये अपने शब्दों पर अगर टिके हुए हैं तो आप कह रहे हैं कि धनखड़ के बाद अगला नंबर इस्तीफे का पीएम मोदी का है। हाँ, एकदम एकदम। ये मोहन भागवत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भैया 75 साल की अवस्था में जाओ। अभी धनखड़ साहब की जो है आई है तस्वीर मार्केट में, ये गए हैं आडवाणी जी से मिलने। आडवाणी जी कहे कि आ गए, हमारी श्रेणी में आ गए, आइए आइए आपका स्वागत है। अब ये भी जाएंगे उसी श्रेणी में 75 साल के। अमित शाह जी ने सीधे तौर पर कह दिया संविधान में ऐसा कहीं नहीं है कि 75 साल में कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अमित शाह हिंदुस्तान के संविधान के रचयिता है क्या? हो जो तड़ीपार रहा है, तड़ीपार जानते हैं किसको कहा किया जाता है? मंत्री है, शब्दों की मर्यादा बना। मैं आपको तड़ीपार मैंने नहीं किया है, ये जुडिशियली ने किया है, न्यायपालिका ने किया था कि ये सभ्य मानव समाज में रहने के काबिल नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता, हम तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने कूटे जा रहे हैं ये पंडित जी लोग, जितने हिंदू समाज को जुतिया रहे हैं सब पुलिस वाले के मार्फत और आपस में लड़ा रहे हैं। इटावा में इतना खेल किया कि वो कौन सा है भैया यादव जी और पंडित जी को भिड़ा दिया, और यादव जी उसके बाद चले गए कांवड़ यात्रा में। आपको मालूम है नहीं? दोनों बीजेपी के जाल में फंस करके एक दूसरे पे, ताकि इस बात का हिसाब तो इटावा की घटना पे कहा जा रहा है, इस बात का हिसाब तो ब्राह्मणों को, आपको, आप चतुर्वेदी है ना, देना पड़ेगा। बताइए, एक जाति विशेष के लोग कथा कर देते हैं तो बड़ी खलबली मच जाती है। भैया हमको नहीं मची है, वो बीजेपी के वो भी बीजेपी के, दोनों हैं, दोनों मान लिए हैं बीजेपी वालों से दबा के। अब दोनों मशहूर हुए हैं। एक को क्या बोलते हो, मूत्र विसर्जन, महिला मूत्र विसर्जन किया, महिला मूत्र विसर्जन। आप बताइए, बीजेपी में तो कई लोग कहते हैं कि भैया गोबर खाने से, मूत्र पीने से, चाहे महिला का मूत्र हो या पशु का मूत्र हो, जबकि गाय के और जो है भैंस के बछड़े को ये पता होता है कि माँ का दूध पीने से ताकत आती है, मूत्र और बिष्टा खाने से नहीं। तो ये बीजेपी की प्रथा है, तो बीजेपी में चलता है। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। बिहार का आलम बताइए, अब आपको क्या लग रहा है? बिहार में 101% इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 2 मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, एक तेजस्वी यादव, एक पप्पू यादव। वहाँ अहिरों की हुकूमत रहेगी, आप जान लीजिएगा। हाँ, एकदम इंडिया गठबंधन। नीतीश बाबू कैसे आ रहे हैं फिर इतने सालों से? नीतीश बाबू की अब खेल समाप्त हो गया, उनका सूर्य अस्त होने जा रहा है एकदम। आप नहीं देख रहे हैं, कर रहे हैं इसी तरह से कर रहे हैं। मानसिक दिवालिया हो गए हैं, किसी को कहीं पकड़ ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो आप विधानसभा में भी ऐसे, अरे मनोज तिवारिया कहा कि रात में वो गड़बड़ झगड़ वीडियो देखते हैं, वही जा कर के विधानसभा में करते हैं। तो देखिए, मानसिक रूप से गांजा उजा ज़्यादा पीने से। बताइए, उपराष्ट्रपति धनखड़ से इतनी हमदर्दी आप लोगों को कब से होने लगी? कल तक तो आप लोग हंगामा करते थे। भाई देखिए, हमको धनखड़ से हमदर्दी नहीं। किसी ज़माने में चौधरी देवीलाल कहे थे कि मैं अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती किया कि ये जगदीप धनखड़ को एमपी बनवा कर। हमें ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के साथ एक तरह की गद्दारी कर दिया। ये आदमी किसी का सगा नहीं, कौन सा दल में नहीं रहा है, ये कांग्रेस में भी रहा। कोई दल ऐसा नहीं है जिसमें धनखड़ साहब गए ना हो।
सत्र चलने देंगे आप लोग या नहीं? ये पोस्टर पॉलिटिक्स करते रहेंगे? देखिए, पोस्टर पॉलिटिक्स नहीं, हमारे वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, ये विपक्ष की एकता के आगे घुटने टेक दिए हैं, अभी और टेकेंगे। हम लोग ये सरकार का अंतिम संस्कार करा करके देशवासियों को ऐसे राक्षसों से मुक्त दिलाएंगे। मोदी गयो, मोदी की सरकार जाने वाली है, आप ये जान लीजिएगा। मोदी जी को अब कोई बचा नहीं सकता है। ये जो गए तुरंत, अब अविश्वास प्रस्ताव आएगा ना तो पता चलेगा बीजेपी में ही बगावत हो जाएगी।